अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग डायरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस की डिज़ाइनिंग और इसकी मुकम्मल कटिंग और इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, जो यकीनन आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये मेरी शर्ट थी, तो उसका साइड पे किस तरह से बॉर्डर दिया गया था, तो वो उसका मैंने इसी कपड़े पे बस डिज़ाइनिंग करनी है और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी सिस्टर इस तरह की टिप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से घर बैठे ज़बरदस्त सी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ये जो बॉर्डर है बहुत चौड़ा है, तो इसलिए मैं इसके कम अज़ कम मैक्सिमम 2 हिस्से करूँगी, ताकि मैं जो मेन पार्ट जिससे मेरी शर्ट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आ सके, उसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकूं। जैसा कि हम रेडीमेड शर्ट्स लेते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग हमें की हुई नज़र आती है। तो मेरी ड्रेस की प्रिपरेशन रेडी है। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर के यहाँ पे आप जब भी कट लगाने लगे तो कम से कम 1 इंच का वक्फा रखें या आधे इंच का, ताकि आपके बॉर्डर की खूबसूरती ज़ाया ना हो। और जब आप उसको मोड़ के करें तो वो बहुत ही ज़्यादा नीट तरीके से लग सके। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी टिप्स पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर के 2 हिस्से कर लिए। तो ऐसी सिस्टर जो घर बैठती हैं लेकिन उनको ये साइड बॉर्डर को आपस में शर्ट के ऊपर सही तरीके से पेस्ट करने का तरीका नहीं आता, तो आज मैं मुकम्मल उसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चाहे तो आप मेरी ये लॉन्ग वीडियो में भी देख सकते हैं और चाहे तो आप शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर के कोने जो थे प्रेस करके उनको नीट कर लिया और फैब्रिक ग्लू की मदद से जितनी मुझे फिटिंग चाहिए थी उसका मैंने निशान लगाने के साथ ही जो चाक वाली साइड थी उसको मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर की तरफ फोल्ड करके, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, जहाँ तक मैंने वो कट लगा के किया, यहाँ तक मेरी चाक की मेजरमेंट है जो कि मेरी कस्टमर की डिमांड थी उसके मुताबिक। और यहाँ पे मैंने जो फिटिंग का निशान लगा के रखा हुआ है, ये उसके ऊपर मैंने ये ग्लू लगा के और इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। तो अगर आप फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगी तो आपकी शर्ट बहुत नीटनेस में आएगी और आपके टाइम की सबसे बढ़ के बचत हो जाएगी। मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है और मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो पहले मैं इस तरह से इनकी मुकम्मल प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि जब मैं इसको स्टिच करने बैठूँ तो मुझे बार बार अक्सर कभी बंदे को देना पड़ता है या कोई मसला होता है, तो मुझे इस तरह के मसले मसाइल सामने ना आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह खूबसूरती के साथ ये शर्ट साइड बॉर्डर जो है ना मेरी शर्ट का लग के रेडी हो गया, जिस तरह के हम रेडीमेड कुर्ती लेते हैं और उसके ऊपर होते हैं। तो दूसरी शर्ट की दूसरी साइड से भी आप इस तरह से ग्लू लगा के आप अपनी बॉर्डर को अच्छे तरीके से पेस्ट कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपके काम आई या नहीं आई। तो मैं आपके साथ इस तरह की बहुत सारी टिप्स और बहुत सारे आइडियाज़ इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए कोई भी पॉइंट मत मिस कीजिएगा, ताकि आपको मुकम्मल इसकी समझ आ सके। तो यहाँ पे मेरा कुर्ती का साइड बॉर्डर जो है नल्ला की कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके दामन के ऊपर हम ऑर्गेन्जा टिश्यू लगा के किस तरह से खूबसूरती ला सकते हैं। तो ये आपके सामने रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके दामन का आपको पार्ट और इसी तरह मैं आपको स्लीव्स का पार्ट बताऊंगी। तो स्लीव्स मैंने ले लिया है, तो स्लीव्स का मैंने जो फ्रंट पार्ट है उसी के ऊपर ही मैंने उसको मोड़ा है और मोड़ के मैंने यहाँ से ऑर्गेन्जा टिश्यू रखी है। रखने के साथ साथ मैं यहाँ पे लेस भी साथ में अटैच करूँगी और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप ये तरीका यूज़ करेंगे तो इसके आपको किस तरह से फ़ायदे होते हैं। अक्सर ये होता है कि हम ऑर्गेन्जा जब टिश्यू अपने ड्रेसेस में अप्लाई करते हैं तो बाद में उसके बहुत ही ज़्यादा उसके रफ मतलब धागे या इस तरह की चीज़ें निकलती हैं जो हमारी फिनिशिंग को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो अगर आप कपड़े को इस तरह से मोड़ के अंदर की तरफ के रखेंगे और ऊपर से ये रख के करेंगे तो देखेंगे कि आप नीचे से कितना ही ज़्यादा नीट नज़र आएगा। ये आपके सामने है और इसी तरह आप दोनों स्लीव्स पे ये डिज़ाइनिंग करने के साथ दामन पे भी आप इस तरह से कर लेंगी। तो अब इसके बाद मैं आपको नेक की डिज़ाइनिंग की तरफ लेके चलूँगी। तो नेक का भी मैंने सेम ऐसे ही रखा है। मैंने फ्रंट की तरफ बुकरम लगा के और इसका मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर दिया है। जो कपड़ा मैंने फोल्ड करना है उसको मैंने छोड़ा है जितना कि मुझे चाहिए। ये फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं सारा कट कर दूंगी और इसी को ही मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मैं इसे पेस्ट करके इसके साथ में इसके ऊपर बॉर्डर लगा दूंगी। और बॉर्डर लगाने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि
बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको मुश्किल पेश आएगी। ये बहुत ईजी है, आप बस इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा जल्दी और 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। जब आप पहले से अपने ड्रेस की प्रिपरेशन कंप्लीट करके आप स्टिचिंग स्टार्ट करती हैं तो आपकी स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त आती है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो देख लीजिए कि आप बॉर्डर को अगर हम 2 हिस्सों में काट के लगाए तो किस तरह खूबसूरती से शर्ट के ऊपर ये बॉर्डर अटैच हो गया है। तो मैंने इस तरह एक ही बॉर्डर से 2 डिफरेंट तरीके से उसको अटैच करके बहुत ही खूबसूरत लुक मैं आपके सामने ले आई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सी डिज़ाइनिंग चाहिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके सामने ये शर्ट रेडी हो चुकी है। तो मैंने ट्राउज़र का ही प्लान कपड़ा लेके उसके ऊपर पिनटेक्स लगाई थी। पिनटेक्स लगाने के साथ ही मैंने इसको बुकरम के साथ पेस्ट करके इस तरह से अटैच कर दिया। तो स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। ये बॉर्डर बहुत कम था तो इसलिए मैंने सिर्फ फ्रंट पे लगाया, बैक साइड पे मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको चाक पे लगाया है दोनों साइड पे, लेकिन मैंने इसे नहीं लगाया। और यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं कोई भी इसका रफ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा और बहुत ही ज़्यादा नीटनेस आई है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं कि बॉर्डर में मैंने किस तरह से बैक साइड पे इसको अटैच किया है और इस तरह से अगर आप छोटे छोटे टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो बहुत काम आएगी। तो मेरी तमाम बिगनर जो घर बैठ के वो कपड़े स्टिच करती हैं तो ये उनके लिए टिप्स बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने काम आने वाली है। तो अपना ख्याल रखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।